जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे आपको जीके पार्ट 2। यानी कि पार्ट 1 हमने भारत की प्रमुख नदियों का यानी पार्ट 1 हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम कराएंगे पार्ट 2 कंप्लीट। पार्ट 1 कंप्लीट होते ही पार्ट 2 हमने कंप्लीट आज करा देंगे। ठीक है, नदियों के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके लिए मतलब आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ गया है, इसीलिए मेन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने लायक हैं और आते भी हैं, हर बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको आज इम्पोर्टेंट कराने वाला हूं। और दोस्तों भारतीय नौसेना की तरफ से जो अपडेट निकलती है वो मैं सुबह 8:30 बजे आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। और जो क्लासेस है वो 8:30 PM पर यानी कि नाइट में आपकी क्लास जीके और फिजिक्स की, यानी कि 2 दिन फिजिक्स और 2 दिन जीके। देखिए कुछ कैंडिडेट का कहना था कि सर आप फिजिक्स और जीके मतलब साथ में पढ़ाइए। देखिए भाई मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके लिए सुबह 8:30 बजे वीडियो मुझे जो अपडेट होती है वो मुझे प्रोवाइड करानी पड़ती है, और जो 8:30 बजे नाइट में क्लास है जो कि फिजिक्स और जीके का लेता हूँ। देखिए तो टेलीग्राम पर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम पर आ जाओ, मैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर सेंड कर दूंगा। और अभी तक आप व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हो तो व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ जाइए। देखिए टेलीग्राम नेम है गौरव वर्मा ऑफिशियल, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, यानी एग्जाम में आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों मेन टॉपिक क्लासेस हम यहाँ पर स्टार्ट करे हुए। और देखिए वहाँ पर जो थे कुलदीप थे और जो चिराग जी थे, उन्होंने कहा था कि सर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराइए जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं 26 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, तो 26 क्वेश्चन है, फटाफट हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, आपका भी समय मैनेज हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, यमुना नदी अंत में समाप्त होती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, या संबात की खाड़ी, या फिर इलाहाबाद में? तो फटाफट से 26 का राइट आंसर दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं जो यमुना नदी होती है वो अंत में समाप्त, देखिए वैसे तो प्रयागराज में भी होती है। कहाँ होती है? प्रयागराज, इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में प्रयागराज है, वहाँ पर क्या होती है? ये समाप्त होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन 27 है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन क्या है थोड़े घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपको क्या करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नर्मदा। ऑप्शन 4 दिए रहते हैं आपको, 4 में से आपको एक राइट आंसर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पार्ट 2 में भी आपके कितने हैं? 25 क्वेश्चन हैं, और आपको ये लास्ट में ज़रूर बता देना है कि आपने 25 में से कितने सही किए, जिससे आपकी तैयारी का मालूम पड़ सके कैसे क्या क्लासेस स्टार्ट, कैसे क्या क्वेश्चन लेवल लेना है। ठीक है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। उमेश सिंगल जी हैं और कुछ लोग हैं, उनके कमेंट में आपको दिखा दूंगा कि कितने क्या उसने क्वेश्चन सही किए, कितने सही करना है और कितनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, अहमदाबाद शहर नदी के तट पर स्थित है, यानी जो अहमदाबाद शहर है वो किस नदी पर स्थित है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों साबरमती। जो अहमदाबाद शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? वो है साबरमती के तट पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसमें जो जोड़ा दिए गए हैं, अयोध्या साबरमती, कटक नर्मदा, विजयवाड़ा कृष्णा, कोलकाता गंगा। तो इसमें से जो ऑप्शंस यानी जो जोड़ी दी गई हैं उसमें से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित आपको बताना है। तो देखिए कोई में क्या होता है कि किसी में आपको गलत जोड़ी की बात की जाती है और इसमें सही जोड़ी की बात की गई है, तो इसमें सही जोड़ी आपको बताना है। तो 29 का जो ऑप्शन होगा वो होगा राइट सी, यानी कि जो विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी से सुमेलित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोनों तरीक़ों से यहाँ पर क्वेश्चन जो है इंक्लूड करने पड़े, क्योंकि किसी को इंग्लिश में भी समझ में आ जाता है और किसी को ईजिली हिंदी में भी समझ में आ जाता है। तो द रिवर्स ऑफ गंगा राइजेस इन, गंगा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पर? मानसरोवर झील, या गंगोत्री, या बद्रीनाथ, या कैलाश पर्वत। तो ये क्वेश्चन तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शायद आपको पता भी होगा और पता होगा। ठीक है, तो देखिए आप अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप पर नहीं ज्वाइन हो तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी मैं वहाँ पर भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और जो टेलीग्राम है उस पर मैं जीके एंड मैथमेटिक्स क्लासेस स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसमें मैं 4 ऑप्शन देता रहता हूं और आपकी तैयारी का बेस्ट मालूम पड़ता रहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगोत्री जो होगा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है,
कोयना नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है? जो कोयना नदी है वो किस नदी तंत्र का हिस्सा है? कावेरी का, कृष्णा का, गोदावरी का, महानदी का? तो 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्णा नदी का। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के साथ चंबल नदी का विलय होता है? जो चंबल नदी है वो किसके साथ विलय होता है? बनास के, या गंगा के, या नर्मदा के, या यमुना के? तो 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि यमुना नदी के साथ में क्या होता है? विलय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय नदी है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन नदियों में से सबसे बड़ी नदी बताना है आपको कौन सी है। क्या गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा गोदावरी। यानी कि जो गोदावरी नदी है वो क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलेहार जल विद्युत परियोजना जो अक्सर खबरों में रहती है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो बगलिहार जो कि विद्युत परियोजना है जो अक्सर खबरों में रहती है, वो किस नदी पर स्थित है? ब्यास पर, चेनाब पर, रावी पर, सतलुज पर? फटाफट से आंसर दीजिए, जो कि 34 का क्या होगा? तो 34 का दोस्तों होगा चेनाब, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात नदी पर स्थित है। जो कौन सी नदी है जहाँ पर जोग जलप्रपात स्थित है? तुंगभद्रा है, शरावती है, कोयना है, या नेत्रवाटी है? और देखिए मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट है जो संडे से टू संडे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी मालूम पड़ सके कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो पूरे प्रैक्टिस सेट में से, यानी पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करा दिया करूंगा। ठीक है, चलते हैं। तो इसका राइट आंसर दीजिए, 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि शरावती। जो शरावती है वो क्या है? जोग जलप्रपात नदी पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने 2 नदियों को एक लिंक परियोजना के रूप में जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 2 नदियाँ कौन सी हैं? यानी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नदियों के लिंक परियोजना के रूप में जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है, वो हस्ताक्षर किए। ये 2 नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं जिस पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने ज्ञापन लिंक किया है? ऐसे भी क्वेश्चन को फरा लिया जा सकता है और ऐसे भी शॉर्टकट में पूछ दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी बेतवा और चंबल, बेतवा व कैन, चंबल और सोन, या फिर कैन व नर्मदा? तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बेतवा और कैन है जिसको लिंक परियोजना के रूप में जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? जो नदी दी गई है उसमें से जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा जो कौन सी नदी है उसका है? नर्मदा का है, या महानदी का है, या गोदावरी का है, या फिर कृष्णा का है? तो 37 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो कृष्णा नदी है उसका क्या है? जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बताइए जो सबसे बड़ा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है और ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर देना है कृष्णा। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? जो ऐसे भी क्वेश्चन को पूछेंगे, देखिए कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर है, या फिर महानदी है, या नर्मदा है, या ताप्ती है? तो ऑप्शन ABCD दिए हैं, तो 38 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ गैर बारहमासी हैं, मुख्यतः क्योंकि होती हैं ये कि वर्षा मौसमी हैं, वर्षा कम है, या फिर वर्षा साल दर साल बदलती रहती है, या फिर पानी टंकियाँ से प्राप्त होता है? तो इसका 39 का राइट आंसर दीजिएगा। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्षा मौसमी हैं इसीलिए गैर बारहमासी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, नर्मदा नदी निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक से होकर बहती है? जो नर्मदा नदी है यहाँ पर जो समूह दिए गए हैं इनमें से कहाँ से होकर गुजरती है? गुजरात और मध्य प्रदेश, या गुजरात मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, या फिर गुजरात राजस्थान और उत्तर प्रदेश? ऑप्शन नंबर ABCD दिए हुए, यहाँ पर आपको 40 का राइट आंसर दीजिए। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी गुजरात ऐसा है जो कि
समूह होकर बहती है। नर्मदा नदी कौन से समूह से होकर बहती है? तो ये बहती है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी बी आपका जो राइट आंसर है वो होगा बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, यानी जो भारत में दूसरा सबसे नदी बेसिन है वो क्या है? महानदी या गोदावरी या नर्मदा या कृष्णा? तो फटाफट 41 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गोदावरी नदी है जो दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है कि प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हैं, पुराने नदी पाठ्यक्रम के साथ, या फिर कटाव द्वारा तराशी गई घाटियों के साथ, या फिर साथ में दोनों से बंधा हुआ है, या फिर जोड़ों के साथ? तो बताइए 42 का राइट आंसर क्या होगा। आपको ये ज़रूर बता देना है कि हमने 25 क्वेश्चन में से इतने हमने बिल्कुल करेक्टली सही किए हैं, जिससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा भी लगाया जा सकते। ठीक है, और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो हमें पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो बताइए 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कटाव द्वारा तराशी गई घाटियों के साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। क्वेश्चन को बस घुमा दिया जाता है। आपको यदि राइट आंसर पता है तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगे। ठीक है, आपको यदि इसका आंसर मालूम है तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगे, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी घुमा लें, कितना भी कुछ कर लें, आपका राइट आंसर वही रहेगा जो आपको कंटिन्यूसली याद है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इंद्रावती, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो 43 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो नर्मदा है वो क्या है? अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने चंबल नदी के पार प्रसिद्ध गांधी सागर का निर्माण किया है? कौन? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? फटाफट 44 का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर चंबल नदी के पार प्रसिद्ध गांधी सागर का निर्माण किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई, आपके लिए जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? पेन्नार, कावेरी, कृष्णा या ताप्ती? तो फटाफट से राइट आंसर दीजिए 45 का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि कृष्णा जो नदी है वो क्या है? पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणियों से होकर निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको क्या है, इसी टाइम पर यानी 8:30 PM पर आपको डेली क्लास लेने का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कल आपका फिजिक्स का क्लास आएगा। यानी 2 दिन आपकी जीके, स्टैटिक जीके और 2 दिन फिजिक्स इतनी तरीके से कंप्लीट करा दी जाएगी कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी जीके और फिजिक्स से छूटेगा नहीं। यदि छूट जाए तो मुझसे बोल देना कि सर आप क्या कह रहे थे और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका नहीं आया। तो फटाफट से 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के साथ चंबल नदी का विलय होता है? ब्यास का, या गंगा का, या नर्मदा का, या यमुना का? तो फटाफट 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो यमुना नदी है उसका चंबल नदी के साथ क्या होता है? विलय होता है। ऐसे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिपीटेड कर लेना है। तो देखिए 47 क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बात की जा रही है प्रायद्वीपीय की, तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि किसकी बात की जा रही है। प्रायद्वीपीय नदी की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए है गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी? तो फटाफट 47 का राइट आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी। गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो अक्सर खबरों में रहती है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो शायद मैंने रिपीटेड क्वेश्चन यानी दोबारा से इंक्लूड हो गया है इसको। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चेनाब। मैंने बता दिया है शायद पहले, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, डोंट वेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 49 क्वेश्चन कि योग जलप्रपात नदी पर है, यानी जो योग जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तुंगभद्रा या शरावती या कोयना या फिर नेत्रपाटी? तो फटाफट से 49 का राइट आंसर दीजिए, जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शरावती जो नदी है वो क्या है? योग जलप्रपात नदी पर है। चलिए अगले क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने 2 नदियों के एक लिंक शायद मैंने ये करा दिया है, दोबारा से रिपीटेड हो गया है, डोंट वेरी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 8:30 बजे आपको क्लास लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, यानी 8:30 PM पर आपको क्लास लेना है। मैं लिंक भी शेयर कर दिया करूँगा, जो कि टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दिया करूँगा। और व्हाट्सअप ग्रुप पर यदि आप ज्वाइन नहीं हो तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम नेम है गौरव वर्मा ऑफिशियल, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। और कोई भी जानकारी होती तो मैं प्रोवाइड आपको 8:30 बजे यानी 8:30 AM को मैं आपको कोई भी जानकारी होती है प्रोवाइड तुरंत करा देता हूं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। जय हिंद।